आज आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होंगी इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। अब 10 स्टूडेंट में कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे, तो सारे मिलाकर कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब जो क्विज में हिस्सा लिया उस क्विज में क्या हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो लड़कियां ज़्यादा, कितनी ज़्यादा लड़कों से 4 ज़्यादा। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है कि कितने तो लड़के थे और कितनी लड़कियां जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया है। तो पहले हमें इसकी बनानी पड़ेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी हो उसी को हम मान लेते हैं। क्या निकालना हमें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ की संख्या बतानी है, एंड गर्ल्स की संख्या। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हमने मान लिया, जिसने क्विज में हिस्सा लिया था वे कितने थे, एक्स थे। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया 10, तो सारे मिलाकर लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर, तो लड़के कितने थे एक्स, लड़कियां कितनी थी वाई, दोनों को मिलाकर कितने हैं 10 है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ये। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने माने हमने वाई, इज है कितनी 4 मोर, 4 ज़्यादा है, मोर मीन ज़्यादा है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं कि y को भी हम इस तरफ ले आते हैं और x 4 को इस तरफ ले आते हैं। तो y उस साइड गया तो यहाँ पर माइनस का y आएगा, तो x माइनस वाई, और 4 इस साइड आया तो इक्वल के इस साइड तो माइनस का 4। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। उसके बाद अब हम दोनों इक्वेशन का क्या बनाना, ग्राफ बनाना, और ग्राफ के द्वारा हमें बताना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि कितने बॉयज हम ले कितने गर्ल्स ले, ठीक है, जिन्होंने हिस्सा लिया उसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हम टेबल बनाते हैं। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी बच गई 10। एक्स की वैल्यू अब वाई की वैल्यू 0 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब टेबल बनाते हैं इक्वेशन सेकंड की। यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 ली तो एक्स की वैल्यू 0, तो ये वाली चीज़ खत्म, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। या यहाँ पर रख के देखो, एक्स की वैल्यू जैसे 0 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू 0 लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 ली तो ये ख़त्म, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे हम और दूसरा क्या लेंगे वाई एक्सिस। तो यहाँ पर x की ये 0, ये x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस, इधर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद है 1 2 3 4 5, बहुत है इतना, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, -1 -2 -3, ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस। जो फर्स्ट टेबल हमारे पास थी उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी थी 10, और फिर x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो x की तरफ हम चले नहीं, पर y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये पॉइंट आ गया। पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट होगा और इसको नाम दे दिया a। ठीक है, उसके बाद है कि y की वैल्यू 0, तो y की तरफ तो हम चले नहीं, पर x की वैल्यू कितनी है प्लस का 10 है, इसको नाम दिया b पॉइंट 10 0। इन दोनों पॉइंटों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये लाइन हमारे पास आ गई 1, लाइन 1। उसके बाद है कि जब दूसरी टेबल हमने बनाई तो उसमें हमारे पास आया था कि x की वैल्यू 0, तो x की तरफ हम चले नहीं, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हमने मान लिया C पॉइंट है, और ये है हमारे पास 0 4। फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट है, तो -4 और 0 दोनों का हमने मीट करवा दिया। और इस पॉइंट को हमने मान लिया D, तो ये लाइन हमारे पास आ गई सेकंड। कौन सी लाइन आ गई है हमारे पास, सेकंड लाइन। अब हमें चेक करना कि जहाँ पर ये मीट करेंगे वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जहाँ पर भी ये मीट करेंगे वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये देखो 7 पे मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको चेक करें 3 पर, ठीक है, तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो x पर कितने चले हम 3, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा, या ये कहो कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा कि x की तरफ 3 और फिर y की तरफ कितना चले हम 7 चले, y की तरफ कितना चले 7 चले। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट वो बताएगा नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज माना था, और y को क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 7। और यही कंडीशन थी कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 मोर हैं, ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, कि 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपए में ख़रीदा उसने, 50 रुपये में। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेन और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट बताना है, एंड दैट ऑफ 1 पेन, और एक पेन का भी क्या बताना है आपको, कॉस्ट बताना है। तो जो हमें निकालना उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो ये हमने मान लिया x रुपये। कितने की आई होगी एक पेंसिल, x रुपये की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये है y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या करता है, पहली इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि 5 पेंसिल और 7 पेन कुल मिलाकर कितने दिए 50। तो हम पहले ये चेक कर ले कि 5 पेंसिल का कितना कॉस्ट है और 7 पेन का कितना कॉस्ट है, और दोनों के कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो वो सारा कॉस्ट कितना होना चाहिए 50 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। सारा किसके इक्वल होना चाहिए 50 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। तो 5 पेंसिल देखो, एक पेंसिल का x रुपये, तो 5 पेंसिल का कितना आ जाएगा 5x। दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस में 1 पेन का कॉस्ट y रुपये है तो 7 पेन का कितना आ जाएगा 7y, और ये सारा कॉस्ट मिलाकर किसके बराबर 50 रुपीज़ के बराबर। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब सेकंड के लिए 1 पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, प्लस में 1 पेन का y रुपीज़ है तो 5 पेन का कितना आ जाएगा 5y, और सारा मिलाकर उसने कितना दिया 46 रुपीज़ दिए। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसका भी आपको क्या बनाना, ग्राफ बनाना। ये आपने लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर ली, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, जहाँ पर भी दोनों लाइन आपस में मीट करेंगी वही उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट चेक करना और वाई कोऑर्डिनेट चेक करना है। एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी पेंसिल की कॉस्ट होगी, और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो किसकी कॉस्ट होगी पेन की कॉस्ट होगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिर्फ हमें इनको कंपेयर करने के बाद ये बताना कि लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर को इंसिडेंट होंगी, ये हमें चेक करना। सिर्फ इनको कंपेयर करने के बाद ही आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। A1/A2, A1 क्या है कि x का कोफिशिएंट अपॉन में यहाँ पर जो सेकंड जो इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5/7। उसके बाद B1/B2, ये किसके बराबर होगा y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट, दोनों को आपस में क्या कर दो डिवाइड कर दो। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -4, इधर y का कोफिशिएंट है 6, कैंसिल होते हैं काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा तो माइनस में 2/3। फिर है C1/C2, C1/C2 तो कांस्टेंट टर्म, तो प्लस का 8 और अपॉन में माइनस का 9, प्लस का 8 और माइनस का 9। अब हम इसको करते हैं कंपेयर। कंपेयर के लिए देखो यहाँ से हम पहले यही चेक कर लेते क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस इंटरसेक्ट आर इंटरसेक्टिंग, लाइन कैसी है हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, ये हमारा सिर्फ इनको कंपेयर करने के बाद, कल हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता तो इन लाइंस कैसी होंगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ये इक्वल आ जाए A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के, फिर इक्वल आ जाए C1/C2 तो लाइंस कैसी होंगी कोइंसिडेंट लाइन। और अगर आता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो लाइंस कैसी होंगे हमारे पास पैरेलल हैं। तो एक पार्ट हम और कर लेते हैं। सेकंड, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। उसके बाद है 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। यहाँ से A1/A2 क्या आएगा, A1 9/A2 18, 9 1 जा 9 2 जा 18 तो 1/2। B1/B2, B1/B2 तो B1 क्या है y का कोफिशिएंट प्लस का 3 अपॉन में प्लस का y, तो ये भी हमारे पास 1/2। और C1/C2 तो 12/24, 12/24 कैंसिल आउट किया 1/2, तो तीनों के तीनों हमारे क्या आ गए इक्वल आ गए। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कैसी है आपकी कोइंसिडेंट, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इसमें भी आपको रेशियो को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है और फिर फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर हमें चेक करना कि जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वे कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। अब कंसिस्टेंट का मतलब है चाहे आपका यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर आपका क्या आए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप क्या बोल दोगे, कंसिस्टेंट बोल दोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें है 5 पार्ट, तो इसमें 2 पार्ट मैं करता हूँ, जिसमें एक तो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या करेगा कि 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 7, और 7 को मैं इस तरफ लेकर आ गया, माइनस का 7 इक्वल टू 0। 9x माइनस में 10y और इज इक्वल टू 14 है, उस 14 को इस तरफ लेकर आए तो माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना, कंपेयर करना। तो पहले हमें निकालना a1/a2। a1/a2 क्या होगा, a1 चेक करो, a1 है 3/2, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, 3/2 क्या पूरा एक फ्रैक्शन है। इसके अपॉन में कौन है, a2 कितना हमारे पास 9। अब ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या ले लिया, नीचे 1 ले लिया। अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये आप पलट के क्या आ जाएगा, 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। ठीक है। ऊपर अगर फ्रैक्शन है तो नीचे भी हमने फ्रैक्शन बनाया और नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है। तो वो आ गया 1/6। उसके बाद हम निकालते हैं b1/b2। b1 कितना है, 5/3, ये पूरा एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसके अपॉन में आएगा b2 की वैल्यू माइनस का 10। फिर से ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाले फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 1 माइनस का 10, 5 2 जा 10, तो माइनस में 1/6, 1 ये 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 और माइनस ये आ गया। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये 1/6 आया, ये माइनस का 1/6 आया, ये दोनों इक्वल आए नहीं, एक प्लस का दूसरा माइनस का है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसा हमारे पास है, सॉल्यूशन इज यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा आया हमारे पास, यूनिक आया है। ठीक है। इसलिए इक्वेशन का जो पेयर होगा वो क्या होगा, हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी पार्ट करेंगे। एक पार्ट और करते हैं, 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या कर रहे हैं कि 4/3x प्लस में 2y और इज इक्वल टू 8 है, उसको इस तरफ लिया है, माइनस का 8 है, एंड 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 12, उसको इस तरफ लेकर आए, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1/a2 क्या आएगा, a1/a2, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 4/3, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, अपॉन में a2 क्या आया, 2। नीचे वाला फ्रैक्शन का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, कैंसिल आउट, तो 2/3 आया। फिर हमने निकाल लिया b1/b2, वो भी कितना आया, 2/3, दोनों अब बराबर आ गए, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा हमने। तो माइनस का 8/12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 12, माइनस 7 लेकर चलना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। तो तीनों के तीनों क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सॉल्यूशन कैसा है इसमें, इनफाइनाइटली मैनी, सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये भी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है
चाहे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर हमारे पास क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, तो जो पेयर है वो हमारे पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है।